यूपी उपचुनाव में सपा संग सीट बंटवारे की कमान संभालेंगे राहुल गांधी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचातानी। अखिलेश राहुल को नहीं देना चाहते उपचुनाव की कमान। 50-50 पर नहीं बन रही है बात, लेकिन कांग्रेस लड़ना चाहती है उपचुनाव। सपा विधायक ने सीट शेयरिंग को लेकर कह दी बड़ी बात। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा संघ सीट बंटवारे की कमान संभालते हुए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हीं की अगुवाई में सपा के साथ गठबंधन मुकम्मल हो सका था, जो कि एक वक्त टूटता दिख रहा था। सूत्रों का मानना है कि यह फैसला हाल ही में लिया गया है। राहुल को गठबंधन में सीटें तय करने के लिए इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो। आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें वे हैं जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं, जबकि सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से कानपुर की सीसामऊ सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसका अप्रत्याशित परिणाम भी आया था। अब कांग्रेस और सपा दोनों ही चाहती हैं कि गठबंधन बरकरार रखें और उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस और सपा की अति महत्वाकांक्षा इसमें रोड़ा बनती दिख रही है। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस 3-4 सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 या 2 सीट ही देना चाहती है। यही नहीं, इसके बदले सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव को अपने लिए सीटें मांग रही है। जानकारों का मानना है कि इससे सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान की स्थिति आ सकती है, ठीक उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आई थी। यही खींचतान लोकसभा चुनाव के सपा कांग्रेस गठबंधन फाइनल होने का मुख्य रोड़ा बन गई। राहुल गांधी की अगुवाई में जब बातचीत हुई, उसके बाद ही गठबंधन की राह निकल सकी थी। कांग्रेस मानती है कि उसके लिए यूपी में अपने पांव मजबूत करने के लिए सपा का साथ जरूरी है। ऐसे में एक अच्छे संदेश के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश होगी। राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे तो एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और खींचतान की गुंजाइश भी कम होगी। सपा 10 में से 6, जबकि कांग्रेस सभी 10 पर पर्यवेक्षक उतार चुकी है। तमाम राजनीतिक जानकार इसे खींचतान की शुरुआत मान रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर सपा के विधायक जीते थे उन पर वह दावा नहीं करेगी, जबकि एनडीए के पास रही 5 सीटों पर उसकी दावेदारी होगी। 5 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास आएगी यह बाद में तय किया जाएगा, लेकिन सपा ने 6 सीटों पर प्रभारी उतारकर साफ कर दिया है वे ये 6 सीटें तो नहीं देने वाले हैं। बची 4 सीटों में तय होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। वहीं लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी है वहां कांग्रेस सपा को सीट नहीं दे रही है, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी सपा को कोई सीट नहीं दे रही है। सपा विधायक ने कहा कि यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं, फिर भी हम उन्हें सीट दे रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जिन उचित सीटों की मांग की जा रही है वो सीट दी जाएंगी। इसके साथ ही रविदास मेहरोत्रा ने साफ साफ कहा कि 5 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके साथ ही सपा विधायक ने कहा कि इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा। सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ सरकार, प्रशासन, धन बल और गुंडा बल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। उनके सारे मंत्री मिलकर भी चुनाव जितवा नहीं पाएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश कांग्रेस को उपचुनाव में सीटें देते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।